आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम गिग्नार्ड रिएजेंट। तो अल्कोहल बनाने का यह हमारे चैप्टर का लास्ट रिएक्शन है। गिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे अल्कोहल बनता है आइए हम लोग देखते हैं। तो गिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है कि गिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। तो गिग्नार्ड नामक एक वैज्ञानिक थे, वह इस रिएजेंट का निर्माण किए थे, इसीलिए इस रिएजेंट का नाम पड़ा गिग्नार्ड रिएजेंट। तो गिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग तीनों तरह के अल्कोहल बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों अल्कोहल को गिग्नार्ड रिएजेंट से बनाया जा सकता है। एक तरह से हम लोग चाहें तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर स्पष्ट करने के लिए इस रिएक्शन का उपयोग कर सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण जो है कि गिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा कराया जाता है ऑल्डिहाइड से, और 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण कीटोन से कराया जाता है, और 3 डिग्री अल्कोहल जो है कि अल्कीन से कराया जाता है। तो यह जो है कि आपको क्या कहते हैं कि गिग्नार्ड रिएजेंट का जो हम लोग को अभी पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर बोर्ड पर देख रहे हैं कि 1 डिग्री फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, 2 डिग्री जो है कि अल्कोहल एसिटल्डिहाइड से बनता है, और 3 डिग्री अल्कोहल जो है कि कीटोन से बनता है, तो या फिर अल्कीन से भी बन सकता है। तो आइए हम लोग को यहाँ पर जो पढ़ना है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल कैसे बनता है गिग्नार्ड रिएजेंट से, वही हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे फॉर्मल्डिहाइड से। फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, एसिटल्डिहाइड से कराते हैं तो 2 डिग्री, और एसीटोन यानी कीटोन से कराते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। अब कैसे होता है, गिग्नार्ड रिएजेंट का क्या रोल है, क्या इसका मैकेनिज्म है, एक एक करके हम लोग सभी इसको पढ़ेंगे। और यह रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए ध्यान से देखिएगा। लोग जहाँ कंफ्यूजन होगा आप हमसे फोन से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है कि गिग्नार्ड रिएजेंट का जो रिएक्शन कराने जा रहे हैं वह जो है कि सबसे पहले कराएंगे हम लोग फॉर्मल्डिहाइड से। किससे कराएंगे? फॉर्मल्डिहाइड से। तो मान लीजिए यहाँ पर HCHO है, इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग गिग्नार्ड रिएजेंट से CH3MgBr से, और तीर के ऊपर यहाँ पर जो है कि एक रिएजेंट हम लोग चाहे तो दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग तीर के ऊपर जो रिएजेंट देते हैं, यहाँ पर H2O लिखते हैं, H2O। तो क्या बनता है? तो बनता है CH3 और CH2 और यहाँ पर OH बन जाता है, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण होता है, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। तो यह 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा क्योंकि इस कार्बन से एक ही साइड अल्काइल ग्रुप है। इसका स्ट्रक्चर चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, C एक H ऊपर, दूसरा H नीचे, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3। तो आप देखेंगे इस कार्बन से जो है कि यहाँ पर इस कार्बन से एक ही साइड का अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको कहेंगे 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल। 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। यह कौन सा कंपाउंड है? तो यह फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन हम लोग या गिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं तो वो प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। अब सवाल है कि यह कैसे बन गया, क्यों बना, तो आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यह फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर सबसे पहले बनाएंगे। तो यहाँ पर HCOO और H, यह फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर इसी प्रकार से होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप पाया जाता है। तो इसमें क्या है कि अल्डिहाइड ग्रुप, इतना दूर अल्डिहाइड ग्रुप हो गया, और इस अल्डिहाइड ग्रुप में यहाँ पर H लग जाता है तो इसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। अगर यहाँ पर CH3 लग जाए तो इसको हम लोग एसिटल्डिहाइड कहेंगे। तो इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? तो CH3MgBr के साथ कराते हैं। तो यह एक प्रकार का गिग्नार्ड रिएजेंट है। तो देखिए क्या बनता है। यह रिएक्शन 2 स्टेप होता है। तो यह आपका हो गया स्टेप फर्स्ट। ये कौन सा रिएक्शन हो गया? यह रिएक्शन है स्टेप फर्स्ट। तो यह स्टेप फर्स्ट है। आपको अब रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है कि यहाँ से यह बॉन्ड टूटता है, तो और यहाँ पर जो है कि यह बॉन्ड इस प्रकार से टूटता है। तो यह बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा? HCO पर माइनस, यहाँ पर C पर प्लस और यहाँ पर H बन जाएगा। तो O पर माइनस बनेगा, C पर प्लस बनेगा और यहाँ पर H। यह तीर जहाँ पर जाता है वहाँ पर हेड होता है, वहाँ पर माइनस,
और जहाँ इसका टेल होता है जिस साइड वहां पर प्लस चार्ज रहता है। तो यह इस प्रकार से टूटता है। यह कैसे टूटता है? तो यह टूटेगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर कार्बन यानी CH3 पर माइनस और MgBr पर प्लस चार्ज आ जाएगा। MgBr पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यह बॉन्ड इस साइड में कभी नहीं टूट सकता है, क्योंकि यह मेटल है, मेटल पर नेगेटिव चार्ज नहीं पाया जाता है। तो यह जब भी टूटेगा इस दिशा में ही टूटेगा। और यहाँ पर इस दिशा में क्यों टूटा है? क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन आकर्षण करने की क्षमता यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है, इसीलिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया। तो स्पष्ट है, यह एल्डिहाइड इस प्रकार से टूटता है और ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट इस प्रकार से टूटता है। तो होता क्या है कि यहाँ CH3 पर माइनस है, यह प्लस पर अटैक करता है, और MgBr पर प्लस है तो यह माइनस पर अटैक करता है। और किस प्रकार से कंपाउंड बनता है? तो यहाँ पर देखेंगे HCO, यहाँ पर H। अब यहाँ पर जो प्लस चार्ज है उस पर यह CH3 आकर अटैक करता है माइनस, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाता है। और यहाँ पर माइनस था तो उस पर यह प्लस आकर अटैक करेगा, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया Mg और Br। यह कंपाउंड बन गया। यह एक इंटरमीडिएट अवस्था का कंपाउंड है। स्टेप सेकंड में यह वाटर से अभिक्रिया करेगा। तो स्टेप सेकंड में आते हैं, स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड में इसको क्या करते हैं हम लोग? इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर HCO, Mg और Br, और यहाँ पर H, यहाँ पर CH3। तो इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग H2O से, या जो H2O लिए है वहां उससे रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर H और OH से रिएक्शन कराते हैं स्टेप सेकंड में। तो देखिए, यह चाहे तो सुविधा के लिए इस CH3 को यहाँ भी लिख सकते हैं और H को यहाँ भी लिख सकते हैं, ताकि देखने में हम लोग को आसान लगेगा। तो इसको क्या करते हैं हम लोग? इसको यहाँ पर हम मिटा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं H, और यहाँ का CH3 हम यहाँ लिख देते हैं। तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यह देखने में और अच्छा हो जाएगा और मैकेनिज्म आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए ऐसा चेंजिंग किया। चाहे तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ से देखिए, यहाँ पर Mg या बॉन्ड जो है कि यहाँ से टूटता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से बॉन्ड टूटता है और MgOH यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है और OH आके यहाँ पर जुड़ जाता है। तो क्या बाहर निकल जाएगा? तो CH3 CHH और यहाँ पर आके OH जुड़ जाएगा। यह OH जो है कि इस कार्बन से जुड़ जाएगा और MgBrO और H बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर HO MgBr क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो यह जो है कि आपको एक कंपाउंड बन गया। तो यहाँ पर क्या बना? तो इसको हम लोग चाहे तो शॉर्टकट में लिख सकते हैं। तो CH3 इसको C और 2H CH2 और यह OH, ऐसे भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए, यह जो है कि अल्कोहल बन करके तैयार हो गया। तो ध्यान रखेंगे कि ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट से जब भी रिएक्शन कराया जाता है तो जो है कि अल्कोहल का निर्माण होता है। तो ग्रिग्नाल्ड रिएक्शन का रिएक्शन किससे कराएंगे? प्राइमरी एल्डिहाइड यानी फॉर्मल्डिहाइड से कराएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होगा। कैसे होगा? यहाँ पर हम लोग बना चुके हैं। अब CH3 के जगह पर कोई भी R ग्रुप भी एग्जाम में आपको लिखा हुआ मिल सकता है। R का मतलब अल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पर चाहे तो आप R भी लिख सकते हैं। तो यह देख लिए कि फॉर्मल्डिहाइड से क्या डिग्री अल्कोहल बना? तो फॉर्मल्डिहाइड से हम लोग जब रिएक्शन कराते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। अब आते हैं हम लोग जो है कि एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन कराने। तो यह पहला रिएक्शन था फॉर्मल्डिहाइड से अल्कोहल बनाने का। अब चलते हम लोग एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन करने। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं एसिटल्डिहाइड से। तो देखिए, अभी हम लोग एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन कराने जा रहे हैं। तो एसिटल्डिहाइड यह जो कंपाउंड है आपको, इसको कहते हैं एसिटल्डिहाइड। इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का अभिक्रिया कराने जा रहे हैं ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट से। तो यहाँ पर देखिए 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण हुआ। इस कार्बन को 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके एक साइड कार्बन है, कार्बन का कंपाउंड इधर भी है और कार्बन का कंपाउंड इधर भी है। तो इस कार्बन के दोनों साइड कार्बन का कंपाउंड है, इसीलिए इसका डिग्री हो जाएगा 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। तो आप अभी तुरंत पढ़े हैं कि फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, यानी प्राइमरी अल्कोहल बनता है, और जब एसिटल्डिहाइड से कराते हैं तो 2 डिग्री बनता है। अब कैसे बनता है, आइए इसका हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है।
तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एसिटल्डिहाइड से अभिक्रिया। तो इसमें आते हैं हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म। तो यह जो हम लोग का जो मैकेनिज्म है, इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं कैसे यह बॉन्ड टूटता है। तो यहाँ पर आते हैं, इसका स्ट्रक्चर अभी एसिटल्डिहाइड का लिख रहा है तो CH3COO और बॉन्ड यहाँ पर H लिखे हुए हैं। तो इसका रिएक्शन ग्रिनाल्डी से कराते हैं, ग्रिनाल्डी रिएक्शन CH3 यहाँ पर Mg और Br, इसको लिख दिया ग्रिनाल्डिएंट को। तो यह रिएक्शन कराते हैं तो यह भी 2 स्टेप में होता है। तो यह आपका स्टेप फर्स्ट है। कौन सा स्टेप है? यह आपका स्टेप फर्स्ट है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, सेम पहले रिएक्शन के जैसा ही यह बॉन्ड टूटेगा। तो यह बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पर माइनस और कार्बन पर प्लस। तो सवाल यह है कि ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रॉन को क्यों अपनी तरफ आकर्षित करेगा? तो इसीलिए ऑक्सीजन आकर्षित करेगा क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रॉन आकर्षण करने की क्षमता कार्बन से अधिक होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। इससे क्या होता है, यह एक बॉन्ड टूट जाता है। बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर CH3CO पर माइनस, इस पर प्लस और H बन जाएगा। यह इस तरह से कंपाउंड यहाँ पर बन जाएगा और एसिटल्डिहाइड इसी प्रकार से टूटता है। अब आता है समय ग्रिनाल्डिएंट का। तो ग्रिनाल्डिएंट में यह मेटल है तो यह इस दिशा में नहीं टूटेगा क्योंकि मेटल पर कभी भी माइनस चार्ज नहीं पाया जाता है। तो यह इस दिशा में टूटेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 पर माइनस और MgBr पर, यहाँ पर Mg पर प्लस। तो यह ग्रिनाल्डिएंट इस प्रकार से टूटा, ठीक पहला ही रिएक्शन के जैसा यह भी है। तो होगा क्या, तो यह माइनस जो है प्लस पर अटैक करेगा और यह प्लस जो है कि इस माइनस पर अटैक करेगा। तो क्या कंपाउंड बनेगा, तो देखेंगे यहाँ पर CH3 और CO यहाँ पर H। तो यहाँ पर जो प्लस है उस पर यह माइनस आके अटैक करेगा तो यहाँ पर CH3 आके जुड़ जाएगा। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उस पर यह ऑक्सीजन पर माइनस और Mg पर प्लस आकर जुटेगा तो यहाँ पर MgBr आकर के कंपाउंड बना लेगा। तो यह एक कंपाउंड का निर्माण हो गया स्टेप फर्स्ट में। अब आते हम लोग स्टेप सेकंड में देखते हैं। तो स्टेप सेकंड में क्या होता है, स्टेप सेकंड, तो यह जो कंपाउंड है उसका रिएक्शन वाटर से कराते हैं। तो CH3 यहाँ पर O, MgBr यहाँ पर CH3H, इसका रिएक्शन हम लोग H और OH से कराते हैं। तो ठीक जैसे पहला रिएक्शन है उसी तरह यह भी यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से जो है कि यह बॉन्ड बना करके यह बाहर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो कि जो OH, यह जो OH आके इस कार्बन पर जुड़ जाएगा तो CH3C यहाँ पर H और CH3 यहाँ पर आके OH जुट गया और MgBrO और H बाहर निकल जाएगा। तो बाहर क्या निकलेगा, HO MgBr क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। O MgBr तो था ही, यह H जाके यहाँ पर HO MgBr बन गया। तो यह आपको देख रहा है कि यह 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। एक साइड कार्बन, दूसरे साइड कार्बन, इस कार्बन के दोनों साइड कार्बन है, इसीलिए यह 2 डिग्री अल्कोहल है। चाहे तो हम इस CH3 को यहाँ भी लिख सकते हैं और H को यहाँ लिख देंगे तो यह इस प्रकार से कंपाउंड हो जाएगा। यहाँ पर CH3 COH और यहाँ पर H लिख देते हैं, इस H को यहाँ लिख देते हैं और यहाँ इस H के जगह पर CH3 लिख देते हैं। तो यह जो है कि आपको यह 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण हो गया। तो आप देखेंगे कि प्राइमरी जो है कि अल्डिहाइड यानी फॉर्मल्डिहाइड से ग्रिनाल्डी रिएजेंट का रिएक्शन कराए हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। जब एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन करा रहे हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है और जब हम लोग कीटोन से रिएक्शन कराएंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होगा। तो आइए अब हम लोग तीसरा रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। यह दूसरा रिएक्शन था आपको फ्रॉम एसिटल्डिहाइड से, पहला पढ़े फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड से, दूसरा फ्रॉम एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड से बनाएंगे तो 2 डिग्री बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड से बनाएंगे तो 1 डिग्री। अब चलते हम लोग कि एसीटोन से बनाने। तो एसीटोन से बनाते हैं कि इससे 3 डिग्री अल्कोहल किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखेंगे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम एसीटोन। एसीटोन जब ग्रिनाल्डिएंट से अभिक्रिया करता है तो 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। हमारे बुक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन कैसे बनता है इसका मैकेनिज्म आइए यहाँ पर क्लियर हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। तो
तो यहाँ पर लिखते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म से हम लोग को पता चलेगा कि यह कैसे बनता है। तो चलिए सबसे पहले इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे CH3 COO और CH3। उसके बाद यहाँ पर CH3 Mg और Br लिखेंगे। तो यह होता क्या है कि यह स्टेप फर्स्ट है। तो स्टेप फर्स्ट में कौन सा बॉन्ड टूटेगा, तब आप समझ गएंगे कि यह बॉन्ड टूटेगा। क्यों टूटेगा? तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है, तो यह बॉन्ड इस प्रकार से टूटेगा। तो क्या होगा? तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो CH3 CO पर माइनस, कार्बन पर प्लस और CH3 बन जाएगा। तो यह इस प्रकार से टूटेगा। अब इसको तोड़ते हैं। तो इसको तोड़ेंगे तो यह कैसे टूटेगा? इस प्रकार से यह टूटेगा, क्योंकि यह इस दिशा में इसीलिए नहीं टूट सकता है क्योंकि मेटल पर माइनस चार्ज कभी भी नहीं आता है। तो ऐसे तोड़ते हैं तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो मेटल पर माइनस चार्ज नहीं होता है, इसीलिए यह हमेशा इस दिशा में टूटेगा। तो CH3 पर माइनस और Mg Br पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस। तो देखिए, अगर कोई भी रिएक्शन हम लोग को बनाना है तो सबसे पहले उसको तोड़ना सीखें। अगर तोड़ना सीख जाएंगे तो रिएक्शन अपने आप आपको खुद बता देगा कि वह जुटेगा कैसे। तो यहाँ पर हम लोग तोड़ दिए। अब तोड़ने के बाद कैसे जुटेगा, तब आप लोग बता सकते हैं कि कौन कहाँ जुटेगा। तो आप बताइए कि कौन कहाँ जुटेगा। तो देखिए, आप लोग का जो कहना है बिल्कुल सही है। माइनस कहाँ जाके जुटेगा? प्लस पर जुटेगा। तो CH3 आके यहाँ पर जुटेगा और यह प्लस कहाँ जुटेगा? इस माइनस पर जुटेगा। तो यह यहाँ पर जुट जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो यहाँ पर CH3 CO पर जुट गया Mg Br और यहाँ पर CH3 पहले से था और इस प्लस पर यह माइनस आके जुड़ गया। तो यहाँ पर CH3 बन गया। तो यह कंपाउंड बन गया, इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब स्टेप सेकंड में इसका रिएक्शन हम लोग को जल से कराना होगा। तो आते हैं स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड में CH3 C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर O Mg और Br है। इसका रिएक्शन हम लोग को जल के साथ कराना है। तो क्या होता है? यहाँ से यह बॉन्ड टूटेगा तो यह OH जो है कि इस कार्बन पर आकर के जुड़ जाएगा और यह जो है कितना दूर बाहर निकल जाएगा। तो CH3 CH3 यहाँ पर हो गया। यह बॉन्ड टूटता है, कैसे टूटता है? तो इस प्रकार से टूटता है। तो ऑक्सीजन पर माइनस है, इस कार्बन पर क्या आता है? प्लस चार्ज आता है और OH पर क्या होता है? माइनस होता है। तो यह माइनस आके इस प्लस पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आके जुड़ गया आपको OH और यह प्रोडक्ट बन के बाहर निकल जाएगा। तो क्या बाहर निकलेगा? H इसका, H और O इसका, O और Mg Br क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो यह आप देखिए कि 3 डिग्री अल्कोहल बन करके तैयार हो गया। तो याद रखेंगे, जब भी हम लोग फॉर्मल्डिहाइड से ग्रिनाल्डिएशन का रिएक्शन कराते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। एसीटल्डिहाइड से कराएंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा और एसीटोन से कराते हैं तो हम लोग को 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। तो यह 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों अल्कोहल हम लोग तैयार कर लिए, बना लिए। अब देखिए, आपको एग्जाम में यहाँ पर R भी लिख सकता है। इसको अल्काइल ग्रुप के जगह पर बुक में R लिखा हुआ है। अल्काइल ग्रुप के जगह पर बुक में क्या लिखा हुआ है? R लिखा हुआ है। तो उससे देखकर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। R का मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, यहाँ पर कुछ भी रह सकता है। यहाँ भी आपको CH3 की जगह पर R लिखा हुआ मिल सकता है। तो उसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना होगा। R के जगह पर हम मिथाइल रखकर आपको बनाकर दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पर R की जगह पर हम मिथाइल रखे, R की जगह पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैकेनिज्म क्या है? सेम है। इसी प्रकार से अल्कोहल हम लोग बनाते हैं ग्रिनाल्ड एजेंट की सहायता से। तो ग्रिनाल्ड एजेंट की सहायता से तीनों अल्कोहल बन जाता है, 1 डिग्री भी, 2 डिग्री और 3 डिग्री भी। तो आइए इसको हम लोग फिर से इसको मिटाकर और एक दूसरा तरीका बताते हैं, जिससे कि आप लोग को अच्छी तरीका से समझ में आ जाए। तो चलिए इसको हम लोग एक जनरल तरीका बताते हैं, लास्ट में सबका रिवाइज करा दे रहा है आप लोग को। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर यह आपको फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड के रिएक्शन ग्रिनाल्डिएशन से कराते हैं तो क्या होता है? यह बॉन्ड टूटता है और CH3 आकर यहाँ पर जुड़ जाता है। तो यह देखिए, CH3 आके जुड़ जाएगा और Mg Br OH क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो क्या होता है? यहाँ से यह बॉन्ड टूटता है तो क्या बनता है? HCO पर माइनस, यहाँ पर प्लस और H
यह बॉन्ड टूटता है किस तरीके से, इस तरीके से, तो CH3 पर माइनस, Mg पर प्लस और Br बन जाता है। तो यह जो है कि पहला स्टेप का रिएक्शन है, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल भाग नहीं लेता है। तो पहला स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल भाग नहीं लेता है, तो होता क्या है, यह माइनस प्लस कहाँ जुटे, माइनस कहाँ जुटेगा, इस प्लस के साथ, तो और तो यहाँ पर HCO पर माइनस, यहाँ पर H यहाँ पर आके जुड़ गया CH3, तो यह माइनस आके जुट गया इस प्लस पर, और Mg पर प्लस है तो यह जाके जुटेगा माइनस से, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा MgBr। तो यह जो है कि हम लोग का पहला मैकेनिज्म है जो है कि फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराए हैं। तो यह फॉर्मल्डिहाइड है, तो क्या बनता है इसमें आपको जो है कि यहाँ पर होता क्या है कि दूसरा स्टेप में, यह स्टेप फर्स्ट है, अब आते हैं स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड में क्या होता है कि HC यहाँ पर O, MgBr यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, इसका रिएक्शन हम लोग जल से कराते हैं। तो क्या बनता है, जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से OMgH बाहर निकल जाता है और OH आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर HCH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH बन जाएगा, और HO और MgBr क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यह जो है कि आपको जो है कि फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करें। यदि एसिड, तो फॉर्मल्डिहाइड से कितना डिग्री बन गया, तो 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, क्योंकि इसके 2 साइड हाइड्रोजन है और एक ही साइड कार्बन है। लेकिन यदि एसिटल्डिहाइड से कराते हैं तो एसिटल्डिहाइड के लिए यहाँ पर CH3 लिख देंगे, तो यही कंपाउंड हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन कराएंगे तो फिर उसी तरह से टूटेगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा। तो अब यह CH3 आकर यहाँ पर जुड़ चुका है, तो एक CH3 इसके पास पहले से है यहाँ पर, और एक CH3 आकर जुड़ जाएगा, तो निश्चित है कि 2 डिग्री ही बनेगा। तो यह CH3 यहाँ पर था, तो इसको CH3 लिख दिए, और यह CH3 जाके यहाँ पर जुड़ेगा, तो यहाँ पर एक CH3 और हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए इसको तोड़ेंगे तो इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर भी लिख देते हैं CH3, क्योंकि यह एसिटल्डिहाइड है। अब यहाँ पर यह जो है कि आपको CH3 जाके यहाँ पर जुड़ गया है, तो यह जुड़ेगा तो आपको यहाँ पर CH3 बना दिया। अब इसका रिएक्शन कराएंगे तो देखिए यहाँ पर CH3 यह फिर बन जाएगा, तो यह क्या डिग्री अल्कोहल हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराएं तो 1 डिग्री अल्कोहल बना, एसिटल्डिहाइड से कराएं तो 2 डिग्री बन गया। अब एसीटोन से अगर कराते हैं तो बिल्कुल आसान है, इसी में अगर हम लोग CH3 इधर लिख देते हैं तो यही कंपाउंड एसीटोन हो जाएगा। तो इस एसीटोन से कराएंगे तो 2 साइड तो पहले से CH3 है, एक और जाके गिरनालिन से जुड़ जाएगा तो 3 साइड हो जाएगा, यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। तो कैसे बनेगा, तो देखिए 2 साइड पहले से है, तो 2 साइड हम बना देते हैं यहाँ पर CH3, और एक यह जाके यहाँ पर जुड़ गया यहाँ पर, तो देखिए 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण करने लगेगा। तो यहाँ पर यह जाके यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो यहाँ भी पहले सब CH3 बना देते हैं।